जया एकादशी का व्रत पावन, दिलाए पापों से निजात, पर नियमों का यदि हो उल्लंघन बढ़ सकती है विपत्तियां साथ। हरे कृष्णा। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायी है, उतना ही उनके नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। शुभ मुहूर्त और विधि का ध्यान ना रखने पर व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है और जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सही नियमों और शुभ समय पर पालन करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक किए गए इस व्रत से ही आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो सकती है। तो आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के शुभ मुहूर्तों के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। आइए बात करते हैं हम कि माघ शुक्ल की जो एकादशी है वो कब पड़ रही है। तो ये है 7 फरवरी शुक्रवार को पड़ेगी और इसका मुहूर्त है रात को 9:27 से ये प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी 8 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:15 पर। यानी कि ये 7 फरवरी को शुरू हो जाएगी रात से और 8 फरवरी की रात तक चलने वाली है। और ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार जो जया एकादशी व्रत है वो 8 फरवरी दिन शनिवार को रहेगा। 7 फरवरी शुक्रवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 8 फरवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:18 तक रहेगा और सूर्योदय होगा जो वो होगा 7:07 पर। सूर्यास्त का जो समय होगा वो होगा 6:14 पर। प्रातःकाल जो पूजा का मुहूर्त रहेगा, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। तो आपको पूजा कब करनी है। पूजा का मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:47 से 7:05 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त भी बता देती हूँ और क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह जो मुहूर्त है उस पर पूजा नहीं कर पाते हैं। अगर आप शाम की पूजा का मुहूर्त जानेंगे तो शाम को आपका मुहूर्त पड़ रहा है शाम के 6:06 से 7:24 तक। अब इसमें राहु काल भी पड़ रहा है, तो राहु काल का समय जो है वो सुबह 9 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगा। और भद्रा भी इस बार लग रही है, तो भद्रा तो सुबह आपके 8:48 से शुरू होगी जो कि रात के 8:15 तक रहेगी। यानी कि इस बार लगभग पूरा दिन ही एकादशी के व्रत में भद्रा रहने वाली है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 फरवरी दिन शनिवार रात 8:16 से और द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो होगी 9 फरवरी रविवार शाम को 7:25 पर। इस बार द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:15 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:59 से 6:17 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:46 से 7:04 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। इसमें त्रिपुष्कर योग का भी शुभ संयोग बन रहा है जो कि इस बार शाम 5:53 से 7:02 तक रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग है। अमृत काल जो पड़ रहा है वो है सुबह 7:58 से 9:34 तक रहेगा और राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का जो समय है तो हरिवासर आपका समाप्त होगा 9 फरवरी रविवार को सुबह 2:15 तक। देखा जाए तो 8 फरवरी शनिवार की मध्य रात्रि का ये समय होगा। व्रत खोला जाएगा, यानी कि व्रत का जो पारण किया जाएगा वो किया जाएगा 9 फरवरी दिन रविवार को सुबह 7:07 से 8:55 के बीच में।
हालांकि जो लोग किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाएँ वह दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि जो है वो रविवार को सारा दिन रहने वाली है। इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, इसीलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों के लिए एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसीलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो फलाहार आप कर सकते हैं। व्रती को संयमित और ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति हैं उनको पालन करना चाहिए और एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसे कि योनियों में नहीं आना पड़ता है और धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था और अपने सभी कष्टों को मिटाकर जीवन में उपलब्धि पाई थी। व्रत रखने वाले आपके भक्तों को प्रातःकाल स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करके धूप दीप फल और पंचामृत के साथ तुलसी जी का पत्ता अर्पित करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की पूजन सामग्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। घी या तेल के दीपक को जलाकर भगवान को चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। धूप दीप जलाएं। भोग में दूध और केसर से बनी आप मिठाई का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। माता लक्ष्मी का पूजन करें और एकादशी के दिन शाम को तुलसी जी के सामने भी दीपक जलाएं। तुलसी चालीसा का पाठ करें। 11 माता की कथा और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। अगर आपको एकादशी व्रत कथा चाहिए कि आपको जया एकादशी के दिन कथा सुननी है तो आप उसके लिए कमेंट करें। मैं आपको एकादशी व्रत कथा अपने चैनल पर डाल दूंगी सुनाकर, जिससे आप वो वीडियो चलाकर रख सकते हैं और उस दिन कथा सुन सकते हैं। जया एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते यह भी जान लीजिए, क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको व्रत के दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। व्रत में देखो एक समय आप फलाहारी भोजन जो है वो किया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को किसी भी तरह का अनाज या सामान्य नमक, लाल मिर्च या अन्य मसाले जो है वो नहीं खाने चाहिए। आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुट्टू का आटा आता है, सिंघाड़े का आटा आता है, तो वो खा सकते हैं। तो आप वो आटा और रामदाना जो है, खोए से बनी हुई मिठाई, दूध दही और फलों का प्रयोग, ये सब आप व्रत में कर सकते हैं। और दान भी इन्हीं वस्तुओं का ही किया जाता है। चावल या चावल से बनी वस्तुओं का पूरी तरह से एकादशी के दिन त्याग करना चाहिए। उस दिन ना ही आपको खाना चाहिए, ना ही आपके परिजनों को खाना चाहिए। और द्वादशी को किसी के घर एक समय का भोजन बन जाए इतना आटा दाल नमक घी और कुछ धन रखकर सीधे के रूप में आप दान करने का विधान अवश्य ही रखें। किसी न किसी ज़रूरतमंद को आप इतनी चीज़ें दान अवश्य करें कि उसका एक वक्त का खाना उस दिन बन सके। इस तरह से एकादशी का व्रत रखा जाता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से आप सब लोग अपना ख्याल रखें, ताकि आप लोग क्या है कि कमेंट कर देना। अगर आपको कथा सुननी है तो मैं उसकी वीडियो भी आपको डाल दूँगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।